भोले गुरुदेव स्वामी की जय। सतगुरु कबीर साहब की पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज, माता और देवियों, आज का उपदेश है बिज्जत शब्द नंबर 96 से। सतगुरु बिज्जत में कहते हैं, काकोरो गैल बहु तेरा, बहुतक मुअल फिरल नहीं फेरा। जब हम रोया तब तुम न संभारा, गर्भवास की बात विचारा। हे भाई, किसके लिए रो? बहुत से लोग मन और अहंकार के फंदे में पड़कर तबाही के चंगुल में चले गए। वे सद्ज्ञान सद्मार्ग में लौटने पर भी नहीं लौटे। जब हमने करुणावश तुझे समझाया तब तू हमारे वचनों पर ध्यान देकर अपने को नहीं संभाला। प्रत्युत जिसा ज्ञान आसक्ति से गर्भवास अर्थात आवागमन की प्राप्ति होती है, उसी बात को विचारने में लगा रहा। अब तय रोया का तय पाया, के कारण अब मोहि रोबाया। कहें कबीर सुनो संतो भाई, काल के बसे परो मति कोई। अब समय बीत जाने पर तू रोता है तो क्या पाता है? अपनी दुर्दशा कर मुझे भी किस कारण रुलाता, दुखी करता है। कबीर साहब कहते हैं, हे संतो भाई सुनो, काल, मन, अहंकार, अज्ञान आदि के वश में कोई मत पड़ो। मन इंद्रियों से सदा सावधान रहो। सतगुरु महाकरुणा के अवतार हैं। ऐसे सतगुरु का वरदहस्त छत्र छाया पाकर भी यदि तुम उनकी वाणियों उपदेशों का अनुसरण कर आत्मोद्धार नहीं करते तो तुम्हारे जैसा अभागा कौन होगा। शब्द नंबर 97 में सतगुरु कहते हैं, अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मेहर हो तुम साई। तेरी नाई मतलब तुम्हारी तरह, मेहर मतलब दयालु, साई मतलब स्वामी। तुम्हारी ही तरह सब जीवों में अल्लाह राम है, अतः अपने को स्वामी समझने वाले हे मानव, उन सब जीवों पर तुम दयालु हो। कामुरि भुइ सिर नाए, काजल देह नहाए। खून करे मिसकीन कहाए, अब गुण रहे छिपाए। खून मतलब बद हत्या कत्ल, मिस्कीन मतलब गरीब, फकीर भक्त या बंदा। अगर हृदय में दया का संचार नहीं हुआ तो मंदिर में या नवाज अदा करने के समय जमीन पर सिर रखकर क्या सिर नवाए एवं जल से क्या दे नहाए, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। मुसलमान लोग कुर्बानी या जिहाद के नाम पर ऊंट, गाय या गैर मुसलमानों की हत्या करते हैं और पाखंड से खुदा का बंदा कहलाते हैं। कपट से अवगुणों को अपने अंदर छिपाए रहते हैं। काउज जप मज्जन किए, का महजिद सिर नाए। हृदय कपट निवाज गुजारे, का हज मक्के जाए। यहाँ उजू का अर्थ नमाज पढ़ने के पूर्व हाथ पैर आदि को जल मिट्टी से शुद्ध करना। मज्जन मतलब स्नान। उजू जप मज्जन करने से क्या होने वाला है और मस्जिद में सिर झुकाने से क्या होता है? अगर हृदय में कपट क्रूरता है तो नमाज पढ़ने से एवं हज मक्का जाने से क्या लाभ? हिंदू व्रत एकादशी 2430 रोजा मुसलमाना। 11 मास कहो किन टारे, एक महीना आना। हिंदू एक साल में 24 एकादशी करते हैं और मुसलमान साल भर में एक महीना रोजा रखते हैं। 11 महीने पवित्रता एवं धार्मिकता से किसने हटा दिया? एक महीना ही मुक्तिदायी है।
इस मूर्खतापूर्ण धारणा को किसने आन चलाया। जो खुदाई मस्जिद बसत है और मुल्क के केरा, तीरथ मूरत में राम निवास दुई माँ की न हो न हेरा। यहाँ मुल्क का अर्थ है देश संसार के ही केरा मतलब किसका, दुई मतलब हिंदू मुसलमान। यदि खुदा मस्जिद में बसता है तो बाकी संसार किसका है। उसी तरह केवल तीर्थों मंदिरों मूर्तियों में राम का निवास है तो बाकी अन्य स्थानों एवं अन्य प्राणियों में कौन है। हिंदू मुसलमान दोनों ने इस बात की खोज विवेक नहीं किया। पूरब दिशा हरि को वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल माँ खोजो दिल ही माँ खोजो, यहीं करे माँ रामा। हिंदू कहते हैं पूरब में हरि का वास है, मुसलमान कहते हैं पश्चिम में अल्लाह का निवास है। परंतु हे भाइयों, दिल में खोजो, दिल ही में खोजो, यही करीमा और राम का निवास है। सभी जीवों के हृदय में राम करीम का निवास है, यह जानकर दयालु बनो। वेद की तेव कहो किन झूठा, झूठा जो न विचारे, सब घट एक एक के लेखे, भय दूजा के मारे। वेद की देव को सर्वथा झूठ कौन कहता है। झूठा तो वह है जो सारा सार विचार नहीं करता और आंख मूंद कर सभी बातों को मान लेता है। सभी शरीरों में केवल एक ही राम या अल्लाह का नूर है, इसे समझते हुए भी लोग विचार के अभाव में कल्पित भय और भेद दृष्टि रखकर प्राणियों को मारते हैं। सतगुरु कहते हैं, जेते औरद मर्द उपाने, सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का, सो गुरु पीर हमारा। उपाने का अर्थ है उत्पन्न, पोंगरा मतलब दास भक्त। जितने भी स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए हैं वे सब तुम्हारे ही रूप हैं, सब में तुम्हारे ही आत्मा है, सबको तुम्हारे ही तरह दुख सुख होते हैं। अतएव सभी के प्रति दयावान होकर अहिंसक हो। कबीर साहब कहते हैं, जो इस तरह सर्वघट व्यापी राम अल्लाह को देखकर मेहरबान होता है, वही राम अल्लाह का भक्त है और वही हमारे गुरु पीर होने योग्य है। अर्थ स्पष्ट है, परंतु पुनः कह दूं, प्राणी मात्र पर दया ही सर्वोपरि धर्म है। क्रूर निर्दयी हत्यारा खुदा या भगवान का बंदा नहीं, प्रत्युत शैतान का बंदा है। भटके हुए लोगों की बातों में कदापि न आए। समदर्शी से दयालु बंदों के उपदेशों पर चलने से ही कल्याण संभव है। बोले भक्त वैसल भगवान बंदी छोड़, सतगुरु कबीर साहेब की जय। महंत श्रोमणी बच्चा साहेब की जय। सतनाम साहेब बंदगी साहेब।